क्या आप भी 2025 में अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहते हैं? क्या आप ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं जो आने वाले 5 से 10 सालों में आपको बढ़िया रिटर्न बना कर दे सके? तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट नाउ। तो अगर आप 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ ए टू जेड डिटेल के साथ हमने शेयर किया है म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि इनका एनएवी क्या है, रिटर्न क्या है, किन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है और भी बहुत कुछ। तो यदि अपने लिए आप बेस्ट फंड तलाश रहे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हमने सबसे पहले रखा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अब जैसा कि फ्लेक्सी कैप फंड आपने देखा तो यानी इसकी कैटेगरी क्या है, फ्लेक्सी कैप फंड है। यानी इसने फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों में भी निवेश होता है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए दमदार हो सकता है। म्यूचुअल फंड की ए टू जेड हम डिटेल समझते हैं। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसके एनालाइज रिटर्न के बारे में बात करते हैं। पिछले 1 सालों में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, -6.93% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे 3 सालों में 25.7% का रिटर्न है। वहीं 5 सालों में 33.1% का रिटर्न है। ऑल टाइम की बात करें तो 19.48% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो यह एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। करंट एनएवी प्राइस देखें तो 110.6 पैसे 3 जुलाई 2025 तक इसका एनएवी का प्राइस है। अगर इसमें बात करें एयूएम साइज की तो 7,153.22 करोड़ का फंड साइज है या एयूएम साइज है। एयूएम साइज का मतलब होता है कि इसमें ऑलरेडी कितने लोगों ने कितना पैसा निवेश किया है। तो यहाँ पे लाखों लोगों ने करोड़ों पैसा निवेश किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे अब हम ये चेक करते हैं कि आखिरकार इस कंपनी की होल्डिंग्स क्या है और इस कंपनी ने कितना बेहतर रिटर्न बना के दिया। उससे पहले आपको बता दूं, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ रिजल्ट या रिटर्न देखकर ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें आपको चेक करना होता है, तो आपको उन पैरामीटर्स को भी चेक करना होगा। अगर आप उन पैरामीटर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो देखो, इसमें मैंने ए टू जेड डिटेल बताई हुई है। ठीक है, हम आज की वीडियो में उतना डीपली नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर इसके होल्डिंग्स की बात करें तो ये रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी पावर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अडानी इंटरप्राइजेस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इसने होल्डिंग कर रखी है। यानी इसकी होल्डिंग में 51 सेक्टर्स हैं। एंड यहाँ पे सेक्टर वाइज देखें तो एनर्जी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विस, ऐसे सेक्टरों में इसका काफी अच्छा एसेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एसेट्स की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में 9.88% का है, ऑटोमोबाइल में 5.86% का है और आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें इसके बेंचमार्क से, देखो किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसका जो रिटर्न है वो एक बार उसके बेंचमार्क से जरूर कंपेयर करके देखें कि लास्ट ईयर्स मतलब लास्ट 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें बेंचमार्क के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में 21.1% का रिटर्न बनाया था बेंचमार्क ने, लेकिन वहीं पे इस फंड ने 25.6% का रिटर्न बनाया है। लास्ट 5 ईयर में 21.4% का रिटर्न बनाया है, लेकिन अगर फंड के रिटर्न की बात करें 33.0% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो इस तरीके से इसने कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाकर दिए हुए हैं और किसी भी म्यूचुअल फंड में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की भी बात कर लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है यानी इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का जो खर्च है वो 0.61% का है। अगर बात करें एग्जिट लोड की, यानी किसी भी कारणवश यदि आपको पैसे निकालने की जरूरत पड़ गई तो फिर इसमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 15 दिन के पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले। अब निवेश की स्ट्रैटेजी क्या है इस म्यूचुअल फंड की, देखिए यह फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी ये फंड किसी भी साइज की कंपनी, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप में निवेश कर सकता है। इसका फोकस अक्सर अंडर विजुअल और हाई मोमेंटम वाली कंपनियों पे होता है। कंपनी की जो टाइप्स है वो मैंने आपको बता ही दिया। लार्ज कैप में इसने रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसी चीजों को इंक्लूड किया, जैसे कंपनीज को इंक्लूड किया है। मिड कैप में अडानी पावर और स्मॉल कैप में जिंदल स्टेनलेस, आईआरएफसी जैसी कंपनियों को इसने शामिल किया हुआ है। ये फंड एक्टिवली मैनेज होते हैं तो मार्केट के हिसाब से एलोकेशन जल्दी बदलता है। हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न की स्ट्रैटेजी पर काम करता है। तो ये हमारा पहला म्यूचुअल फंड था। अब मूव करते हैं हमने दूसरे म्यूचुअल फंड में जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब यह भी एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि अगर आपको इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट का एक्सपोजर चाहिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट का भी एक्सपोजर देता है। यहाँ पे आपको उनको ग्लोबली कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है जो कि इंटरनेशनली वर्क करती है। कंपनी की टाइप की बात करूँ तो गूगल गेम्स में अल्फा है, यानी तो ग्लोबली अगर कंपनीज की बात करूँ तो गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में निवेश करता है। इंडियन लार्ज कैप कंपनी की बात करूँ तो एचडीएफसी, आईटीसी, एक्सिस बैंक जैसी कंपनियों में निवेश करता है। और डिफेंसिव सेक्टर में बजाज होल्डिंग, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर मैक्सिमम यहाँ पे आपको निवेश देखने को मिल जाएगा।
अगर आप स्टेबल और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो चाहते हैं, जिसमें इंडिया और यूएसए दोनों की ग्रोथ मिले, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट हो जाता है। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल के बारे में बात करें तो एंड प्राइस है आज अभी 3 जुलाई 2025 तक तो 92.46 रुपीज़ है। फंड का साइज देखें तो 1,03,867.95 करोड़ का फंड साइज है, जो कि काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। अब इस म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने से पहले आप इसके अल्फा बीटा रेशियोज को शार्प रेशियो को जरूर चेक करें। तो यहाँ पे आप देखो हाई अल्फा जनरेटिव म्यूचुअल फंड है, बीटा भी बहुत ही लो देखने को मिलेगा एंड शार्प रेशियो 1.89 का देखने को मिलेगा, शॉर्ट टेन्योर रेशियो 2.55 का देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से भी निवेश करने की सोच रहा है तो वो निवेश कर सकता है। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो इसके पास 215 कंपनियों की होल्डिंग है, जिसमें सबसे पहले है एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, इस तरीके को आपको देखने को मिलेगी होल्डिंग्स में। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि यूएस मार्केट का भी एक्सपोजर देता है, तो गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों पे भी निवेश है। तो होल्डिंग का एनालाइज अगर हम करें तो इक्विटी में है 75.6%, डेब्ट में है 22.0%, कैश में 2.1 और रियल एस्टेट में 0.4% का काफी अच्छा एलोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्टर वाइज एलोकेशन मैंने ऑलरेडी बताया, फाइनेंशियल में 98.4% का, टेक्नोलॉजी में 19.9 को, इस तरीके से आप इस लिस्ट को भी मैनेज कर सकते हो। ये तो थी बेसिक डिटेल। अब इसके एनालाइज रिटर्न की भी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो एक साल के भीतर इसने 11.1% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे लास्ट ईयर की बात करें तो 25.39% का रिटर्न है। 5 ईयर की बात करें 26.34% का एनालाइज रिटर्न, ऑल टाइम की बात करें 20.15% का शानदार रिटर्न है। तो यदि आप यहाँ पे अपनी छोटी सी निवेश की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। मूव करते हैं अपने तीसरे जबरदस्त म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि 2025 के लिए काफी शानदार हो सकता है। उसका नाम है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। पहले इस फंड की बात करते हैं आखिरकार इसकी निवेश की स्ट्रेटेजी क्या है। तो यह फंड लार्ज कैप, मिड कैप कैटेगरी का है, ठीक है। इसमें 35 से 65 तक परसेंट तक, यानी इसमें 35 से 65% तक लार्ज कैप कंपनीज में, बाकी मिड कैप कंपनीज में होता है, ठीक है। अब लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनी है? टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनी है लार्ज कैप में। मिड कैप में डी मार्ट, इन्फो ईगल, पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज है। यह एक बैलेंस ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो बनाता है। मिड कैप से ग्रोथ और लार्ज कैप से स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप एक अपने लिए ऐसा फंड चाहते हैं जिसमें आपको ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी मिले, तो आप इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड की हम बेसिक डिटेल के बारे में बात करें तो लास्ट एक ईयर का परफॉर्मेंस है 6.11% का, वहीं पे लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस है 23.91% का। लास्ट 5 ईयर में 25.36% रिटर्न बना के दिया, ऑल टाइम में 21.14% बनाकर दिया। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली अच्छे रिव्यू या रिटर्न बनाता है, अपने बेंचमार्क को बीट करता है, विच मीन्स वो म्यूचुअल फंड काफी सेफ एंड सिक्योर होता है। तो ये लार्ज कैप, मिड कैप कंपनीज में निवेश करता है। वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी है रिस्कोमीटर के हिसाब से। करंट की एनएवी देखिए 3 जुलाई 2025 तक तो 36.15 पैसे है, और अगर फंड साइज की बात करें तो 14,349.24 करोड़ रुपए का करंट का फंड साइज देखने को मिलेगा। ऑलरेडी करोड़ों लोगों ने करोड़ों पैसा निवेश भी किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड में। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे नजर डालते हैं, इस म्यूचुअल फंड ने क्या लास्ट ईयर्स में या फिर बीते हुए सालों में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 23.2% का रिटर्न है, वहीं पे फंड ने 23.9% का रिटर्न बना के दिया है। लास्ट 5 ईयर में 24.4% का रिटर्न है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने 25.4% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपनी कैटेगरी एवरेज से रेगुलर अच्छे प्रॉफिटफुल फंड या रिटर्न बनाकर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके जो फंड मैनेजर है काफी स्किल्ड है, इसी बेसिस पे वो अपने फंड की ग्रोथ दिखा रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.60% का है, और एग्जिट लोड की बात करें तो अगर 12 महीने से पहले यानी 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकालते हो तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने सारी डिटेल देख ली। तो यदि आप भी अच्छा रिटर्न के साथ साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो हम और आप सबकी फेवरेट कंपनी में से एक है, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अब नाम से ही हर म्यूचुअल फंड की पहचान हो जाती है। एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करता है। स्मॉल कैप कंपनी कौन सी होती है? जो कि 251 से स्टार्ट होती है, वो स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज होती है। स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश। करंट का एनएवी प्राइस देखें 3 जुलाई तक 200 रुपए इसका करंट का एनएवी प्राइस चल रहा है, और फंड साइज की या फिर एयूएम साइज की बात करें तो 34,028 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश है इस म्यूचुअल फंड में। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपए की है, यानी 500 रुपए से आप अपने निवेश की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो अब इसके रिटर्न की बात करते हैं। लास्ट 1 ईयर में या इसने 1.42% बनाया है, लेकिन ये कोई खास रिटर्न नहीं। लेकिन अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात करें 23.2% का रिटर्न है। वहीं पे पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें 29.95% का रिटर्न बना के दिया है। ऑल टाइम में बात करें 24.53। देखिए स्मॉल कैटेगरी का फंड जरूर होता है, लेकिन यदि आप ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। छोटे शेयरों में निवेश करके इसने पिछले 5 सालों में 28% से भी ज्यादा का सीएजीआर बना के दिया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो इस म्यूचुअल फंड की अब हम बात करते हैं
टॉप होल्डिंग्स के बारे में कि ये किन-किन कंपनियों में निवेश करता है। देखिए, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे चेक करना ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी नहीं है तो निवेश करने का क्या फ़ायदा? तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए आपको पोर्टफोलियो पे नज़र डालनी होगी। तो इसने 65 कंपनीज़ में होल्डिंग करके रखी है। अगर सेक्टर वाइज़ एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर में 28.4% है, फाइनेंशियल सेक्टर में 20.4 सेक्टर है, मटेरियल सेक्टर में 17.4% है, हेल्थ केयर में 3%। इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी लिस्ट भी चेक आउट कर सकते हो। तो जब कि कोई म्यूचुअल फंड में निवेश होता है तो वो कंपनीज़ को चूज़ करता है तो आपको ये देखना है कि इन कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा है, तभी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अब इनके फंड मैनेजर की स्किल की भी बात कर लेते हैं कि कितने एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, कौन इसे ऑपरेट कर। फंड मैनेजर की बात करें प्रदीप केशवन, मोहन लाल और रामालाल जी इसे ऑपरेट कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, एग्जिट लोड 1% का है यदि 1 साल के पहले आप इसे को विथड्रॉल करते हो। पोर्टफोलियो में अपना एक ही तरह के फंड को मत रखिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है या 50,000 रुपए है तो आप अलग-अलग टाइप के म्यूचुअल फंड पे निवेश करें, जैसे कोई लार्ज कैप हो गया, कोई फ्लेक्सी कैप हो गया, कोई स्मॉल कैप हो गया, कोई मिड कैप हो गया। इस तरीके से आप अगर अलग-अलग डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए। इस फंड का नाम है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैंने सारी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ को लिया हुआ है क्योंकि इसमें रेगुलर ग्रोथ भी होता है, डायरेक्ट ग्रोथ लेने का रीजन है क्योंकि इसमें क्या है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम देखने को मिलता है ना। तो अगर इसमें म्यूचुअल फंड के लास्ट 3 ईयर का एनुअलाइज़ रिटर्न देखें तो 23.87% का है। वहीं पे लास्ट 5 ईयर में 25.42% का ऑल टाइम इसने बनाकर दिया है, 15.91% जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस म्यूचुअल फंड का करंट का एनएवी प्राइस ₹564.90 है और अगर बात करें फंड साइज़ की तो 1,299 करोड़ का फंड साइज़ है जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम ₹100 से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब इसके एक्सपेंस रेशियो और बेंचमार्क के रिटर्न की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी एवरेज के रिटर्न की, तो लास्ट 1 ईयर में 4.8% का रिटर्न बना के दिया है, तो वहीं फंड ने 5.6% का रिटर्न बना के दिया है। लास्ट 3 ईयर में 14.6% का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का, लेकिन फंड का रिटर्न 23.9% का है। अगर कैटेगरी एवरेज के रिटर्न की बात करें 5 ईयर में तो 13.6% है, बट फंड के रिटर्न की बात करें 25.4% है। तो आप खुद भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि ये कितना बढ़िया कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो ये तो जानना ज़रूरी है कि आखिरकार इस म्यूचुअल फंड में किन कंपनियों में होल्डिंग करता है। कंपनी की होल्डिंग करें 361 टाइप की कंपनीज में होल्डिंग करता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी काफी बड़ी-बड़ी कंपनियों में ये निवेश करता है। सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 32% का निवेश है, टेक्नोलॉजी में 15.0% का, एनर्जी सेक्टर्स में 13.8, इंडस्ट्री सेक्टर में 12.5 और इस तरीके से आप इसकी लिस्ट भी देख सकते हो। दोस्तों मैं जितने टाइप के आपको म्यूचुअल फंड बताई सभी इक्विटी फंड है। सो सभी इक्विटी फंड है मैक्सिमम, लेकिन एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड फंड है। सो आप कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो सबसे पहले रिसर्च खुद की भी करें और हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें निवेश करने के पहले। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.75% का है। तो ये कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जो 2025 में आपके ग्रोथ के लिए या फिर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के गोल को पाने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों ये हमारा कोई सजेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप खुद की रिसर्च करें, इंटरनेट में भरपूर मात्रा में आपको डिटेल मिल जाएगी। साथ ही साथ लाइक करके इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ करें और अगर आपको लगता है चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।